कितना गिरोगे? और एक दिन तुम्हारे भी बच्चे तुम्हें इसी तरह लात मारकर घर से भगाएंगे। बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने वालों सुन लो, एक दिन तुम भी बोझ समझे जाओगे। नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का बोझ। पुराने शहर की तंग गलियों में बसा एक मकान था, 2 मंजिला, लेकिन समय के साथ दीवारों का रंग उड़ गया था। इसी घर में शिवनाथ और गीता देवी अपने बड़े बेटे रमेश के साथ रह रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में दोनों के शरीर साथ छोड़ने लगे थे। शिवनाथ जी के घुटनों में दर्द रहता था और गीता देवी को डायबिटीज के कारण रोज दवाई लेनी पड़ती थी। सुबह की शुरुआत ही तनाव से होती थी। रमेश की पत्नी सुनीता रसोई में बर्तन पटकती रहती। अरे, फिर से ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई। हर महीने 500 रुपए सिर्फ दवाई में चले जाते हैं। वो जानबूझकर आवाज ऊंची करके बोलती ताकि मां बाप सुन ले। गीता देवी चुपचाप अपने कमरे में बैठी सुनती रहती। मन में सोचती, हमने जिंदगी भर इन बच्चों के लिए कमाया, आज उन्हीं के सामने हमारी दवाई का हिसाब किया जा रहा है। दोपहर में जब रमेश दुकान से वापस आता तो सुनीता की शिकायतें शुरू हो जाती। देखिए जी, आपके मां बाप के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, उनको तेल मसाला नहीं पचता, शक्कर भी कम चाहिए। 2 बार खाना बनाओ, 2 बार बर्तन धो। मेरा पूरा दिन सिर्फ इन्हीं के काम में चला जाता है। रमेश परेशान हो जाता। उसके मन में भी गुस्सा आने लगा था। शाम को जब वो अपने भाइयों से फोन पर बात करता तो यही रोना रोता रहता। सुरेश, अब मुझसे नहीं संभल रहा, तेरी बारी है, मां बाप को अपने घर ले जा। सुरेश दूसरी तरफ से बहाने बनाता। भाई, मेरे घर में जगह कम है और मेरी बीवी भी मना कर रही है, कहती है कि उसके मां बाप भी है, अब और लोग कहां से संभाले। फिर छोटे भाई दिनेश की बारी आती, लेकिन वो भी टालमटोल करता रहता। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बहुत शोर करते हैं, मां बाप को परेशानी होगी। इन तीनों की बातें सुनकर शिवनाथ जी का दिल भर आता। एक शाम उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, अगर हम तुम पर बोझ लग रहे हैं तो हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाए हम अपना अलग घर देख लेंगे। रमेश झुंझलाकर बोला, तो जल्दी देखिए ना बाबा, हम भी क्या करें, बस यूं ही बर्दाश्त कर रहे हैं। ये शब्द शिवनाथ जी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। कुछ दिन बाद मजबूरी में मां बाप को सुरेश के घर भेज दिया गया। वहां की स्थिति और भी खराब थी। सुरेश की पत्नी प्रिया सुनीता से भी ज्यादा तल्ख थी। पहले दिन से ही उसने साफ कर दिया, मैं सिर्फ खाना बना दूंगी, बाकी अपना काम खुद करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन की बात है, प्रिया को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। सुबह सुबह उसने खाना बनाकर रख दिया और गीता देवी से कहा, आज शाम तक घर में नहीं हूं, खाना रखा है, गर्म करके खा लेना। और हां, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दोपहर में जब भूख लगी तो गीता देवी ने देखा कि खाना बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। शिवनाथ जी के हाथों में कंपन के कारण गैस जलाना मुश्किल था। दोनों चुपचाप बैठे रहे, ठंडा खाना खाया। उस रात शिवनाथ जी और गीता देवी अपने कमरे में बात कर रहे थे। गीता देवी की आंखों में आंसू थे। सुनते हो, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने रात दिन मेहनत की थी। जब इनको बुखार आता था तो हम रात भर जागते थे। आज हमारी दवाई का हिसाब करते हैं। शिवनाथ जी ने पत्नी का हाथ पकड़ा। मैं समझ गया हूं, अब हमारे बच्चों के लिए हम बोझ हैं और इस बोझ की वजह से भाइयों में लड़ाई भी हो रही है। अगले दिन सुरेश घर आया तो देखा कि मां बाप बिल्कुल चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द था वो सब कुछ कह रहा था। शाम को तीनों भाइयों में फोन पर बहस छिड़ गई। रमेश चिल्लाया, अब दिनेश के घर भेज दो, मैंने 6 महीने रखा, तूने 3 महीने, अब उसकी बारी है। दिनेश भी पीछे नहीं रहा, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है।
सुरेश बोला, तो फिर क्या करें? वापस मेरे घर ही रखना पड़ेगा क्या? ये सब बातें मां बाप सुन रहे थे। गीता देवी का दिल टूट गया। वो रोते हुए शिवनाथ जी से बोली, अब लगता है हमें कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। इन बच्चों के बीच हमारी वजह से रोज झगड़ा हो रहा है। ये तो वो बच्चे नहीं रहे जिन्हें हमने पाला था। शिवनाथ जी ने गहरी सांस ली। हां, अब मुझे भी लग रहा है कि हमें अपने बारे में सोचना होगा। ये बच्चे अब हमारे नहीं रहे। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उनके दिलों में तूफान मच रहा था। अगले हफ्ते रविवार की शाम तीनों भाई रमेश की दुकान में मिले थे। बाहर से देखने वाले को लगता कि भाइयों की मीटिंग चल रही है, लेकिन अंदर कुछ और ही योजना बन रही थी। रमेश ने आसपास देखा और आवाज धीमी करके कहा, भाइयों, अब बस हो गया। मैं और नहीं संभाल सकता। हर रोज घर में लड़ाई, बीवी का रोना, मां बाप का बीमार पड़ना, यह सिलसिला खत्म करना होगा। सुरेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भाई, वो हमारे मां बाप है। कुछ तो। रमेश ने उसकी बात काटी। मां बाप है तो क्या हुआ? क्या हमारी अपनी जिंदगी नहीं है? मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हर महीने उनकी दवाई में 500, खाने में अलग खर्च, और ऊपर से घर का माहौल खराब। दिनेश ने सिर हिलाया। रमेश भाई सही कह रहा है। मेरी बीवी भी रोज कहती है कि या तो वो रहेंगी या फिर मैं। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। रमेश ने एक योजना सुझाई। सुनो, अगले रविवार को हम कहेंगे कि तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। उन्हें खुशी होगी वहां भीड़ भाड़ में, समझ जाओ। फिर वापस आकर प्रॉपर्टी भी बांट लेंगे। सुरेश का चेहरा उतर गया। भाई, ये तो बहुत गलत बात है। अगर कुछ हो गया तो? दिनेश ने हाथ हिलाया। कुछ नहीं होगा। वो लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। वहां से वापस कैसे आएंगे? और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए। रमेश मुस्कराया। बिल्कुल सही कहा। और अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे कि भीड़ में गुम हो गए। हमारा क्या कसूर? तीनों ने योजना पक्की कर ली। अगले रविवार को हरिद्वार ले जाने का बहाना बनाया जाएगा। घर पहुंचकर रमेश ने मां बाप से कहा, मां, पापा, हमने सोचा है कि अगले रविवार को आप दोनों को हरिद्वार घुमाने ले चलें। तीनों भाई साथ जाएंगे। गीता देवी की आंखें चमक उठीं। सच में? तुम सब साथ चलोगे? उन्होंने खुशी से शिवनाथ जी का हाथ पकड़ा। शिवनाथ जी भी मुस्कुराए। अरे वाह, कितने दिन बाद सब साथ कहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। गीता देवी उसी वक्त उठकर रसोई में गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। आज तो खुशी का दिन है, सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, वो गुनगुना रही थी। सुनीता ने रमेश से पूछा, वहां कितने दिन रुकेंगे? रमेश ने इशारे से मना किया और धीरे से कहा, 2-3 दिन। तुम परेशान मत हो। पूरा हफ्ता मां बाप ने खुशी में बिताया। गीता देवी ने अपनी पुरानी साड़ियों में से सबसे अच्छी वाली निकाली। शिवनाथ जी ने भी अपना सफेद कुर्ता पायजामा तैयार रखा। शुक्रवार को गीता देवी ने रमेश से कहा, बेटा, मुझे नए चप्पल चाहिए। ये पुराने हैं, हरिद्वार में पहनकर नहीं जा सकती। रमेश ने झुंझलाकर कहा, अभी क्या जरूरत है, वो भी चल जाएंगे। गीता देवी का मन उदास हो गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सोचा कि बेटा परेशान है, इसलिए मना कर रहा है। रविवार की सुबह गाड़ी में सब बैठे। रमेश के बेटी पूजा और दिनेश का बेटा राहुल भी साथ थे। बच्चे खुश थे कि दादा दादी के साथ घूमने जा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर गीता देवी ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है, सब साथ में है। वो पोते पोती को प्यार से देख रही थी। रास्ते में दिनेश ने सुरेश से धीरे से कहा, भाई, सच में ये सब सही है ना? सुरेश ने कंधे उचकाए। अब जो तय हो गया सो हो गया, वापस नहीं जा सकते। रमेश ने आईने में देखा कि मां बाप खुश है और मन में सोचा, चलो कम से कम आखिरी दिन खुश तो है। हरिद्वार पहुंचकर गंगा आरती देखी।
मां बाप बहुत खुश थे। शिवनाथ जी ने कहा, बेटा बहुत अच्छा लगा, तुम सबको धन्यवाद। फिर मेले वाली जगह पहुंचे। वहां भयंकर भीड़ थी। हजारों लोग ठेला पेली कर रहे थे। आवाजें इतनी तेज थी कि पास खड़ा व्यक्ति भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक पूजा चिल्लाई, दादी राहुल कहाँ गया? सब इधर उधर देखने लगे। राहुल गायब था। फिर पूजा भी भीड़ में खो गई। गीता देवी परेशान हो गई। हे भगवान, बच्चे कहाँ गए? शिवनाथ जी ने कहा, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। रमेश और दिनेश में घबराहट दिखाई दे रही थी। उनकी योजना कुछ और थी, लेकिन अब अपने बच्चे गुम हो गए थे। सुरेश ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा, घर में जरूरी काम है। रमेश तुरंत बोला, अभी कैसे जाएगा? बच्चे गायब हैं। दिनेश शक से देखने लगा, कहीं तो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के चक्कर में नहीं है ना? सुरेश भड़क गया, क्या बकवास कर रहा है? मेरा भी बच्चा नहीं है क्या इस भीड़ में? रमेश ने कहा, तो फिर अभी क्यों जाना चाहता है? जब तक बच्चे नहीं मिलते कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तीनों भाइयों में बहस शुरू हो गई। एक तरफ बच्चे गायब थे, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की चिंता। मां बाप एक किनारे खड़े सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बच्चों की फिक्र में थे, लेकिन बेटों की बातें सुनकर मन में शंका होने लगी। गीता देवी ने धीरे से शिवनाथ जी से कहा, ये लोग प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहे हैं? हम यहां तीर्थ यात्रा के लिए आए थे ना? शिवनाथ जी का दिल बैठने लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ में बच्चों को ढूंढते ढूंढते 2 घंटे बीत गए थे। तीनों भाइयों में बहस जारी थी और मां बाप परेशान होकर एक किनारे खड़े थे। रमेश चिल्लाया, सुरेश, तू यहां से जाने की बात क्यों कर रहा है? लगता है तेरा पहले से प्लान था। सुरेश ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मतलब मेरा प्लान था? तू ही तो कह रहा था कि मां बाप को यहां छोड़ देंगे। दिनेश भी भड़क गया, अब साफ साफ बता सुरेश, तू प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में तो नहीं है, इसीलिए जल्दी वापस जाना चाहता है। सुरेश ने हाथ हिलाया, तुम दोनों की तरह मैं भी इस प्लान में शामिल था, लेकिन अब मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। ये सब बातें सुनकर शिवनाथ जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने गीता देवी का हाथ कसकर पकड़ा। सुनती हो, ये कह रहे हैं कि हमें यहां छोड़ने का प्लान था। गीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब तीर्थ यात्रा का बहाना था? ये लोग हमें यहां छोड़ने के लिए लाए थे? अब तक भाइयों की आवाजें और तेज हो गई थी। आसपास के लोग भी देखने लगे थे। रमेश बोला, अब जो हो गया सो हो गया, पहले बच्चों को ढूंढते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। दिनेश ने कहा, नहीं भाई, पहले साफ कर दो, प्रॉपर्टी का क्या इरादा है तुम्हारा? सुरेश ने बीच में कहा, तुम दोनों को प्रॉपर्टी की पड़ी है, मैं पुलिस में शिकायत करने जा रहा हूं। तभी एक आदमी पास आया और बोला, साहब, आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं, यहां तीर्थ स्थल है, इससे बात करिए। रमेश ने उसे डांटा, तुम्हारा काम नहीं है, हमारे बच्चे गुम हैं। वो आदमी बोला, अगर बच्चे गुम हैं तो पुलिस को इत्तिला दीजिए, यहां लड़ने से क्या फायदा? पुलिस चौकी में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस वाले ने कहा, साहब, यहां रोज ऐसे केस आते हैं, बच्चे भीड़ में खो जाते हैं, घबराने की बात नहीं, मिल जाएंगे। पुलिस चौकी के बाहर बैठकर तीनों भाई इंतजार कर रहे थे। मां बाप भी पास ही बैठे थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकते थे। शिवनाथ जी ने आहिस्ता से कहा, गीता, अब सब साफ हो गया, हमारे बेटे हमें यहां छोड़ने आए थे। गीता देवी रो रही थी। जिन हाथों को हमने पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ हमें धक्का देने के लिए उठे हैं। दिनेश ने सुना तो कुछ शर्म महसूस की, लेकिन रमेश अब भी अपनी बात पर अड़ा था। बाबा, अब फालतू की भावनाओं में मत पड़िए। हकीकत यह है कि हमारे पास आपको रखने के लिए साधन नहीं है। सुरेश ने रमेश को डांटा, चुप रह,
कम से कम यहां तो शर्म कर। शिवनाथ जी ने कहा, नहीं सुरेश, अब छुपाने की जरूरत नहीं, हमें सब पता चल गया है। तभी पुलिस वाले का फोन आया। साहब, आपके बच्चे मिल गए हैं, पास के अस्पताल में हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस डर गए थे। सब लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। पूजा और राहुल दोनों सुरक्षित थे, बस डर के कारण रो रहे थे। पूजा ने रमेश से कहा, पापा, मैं डर गया था। राहुल भी रो रहा था, हमें लगा कि आप लोग हमें छोड़कर चले गए। रमेश ने बेटी को गले लगाया, नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाते, तुम हमारी जान हो। राहुल ने दिनेश से कहा, पापा, मुझे दादाजी के पास ही रहना है, वो मुझे कहानी सुनाते हैं। दिनेश का गला भर आया। उसने देखा कि बच्चे दादा दादी से कितना प्यार करते हैं। अस्पताल के बाहर डॉक्टर ने कहा, बच्चे बिल्कुल ठीक है, भीड़ में खो गए थे, किसी अच्छे आदमी ने यहां पहुंचाया है। वापसी के समय गाड़ी में सब चुप थे। बच्चे दादा दादी के पास बैठे थे। मां बाप भी कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रास्ते में सुरेश ने कहा, भाइयों, मुझे लगता है हमने बहुत गलत सोचा था। दिनेश ने सिर हिलाया, हां भाई, जब अपने बच्चे गुम हुए तो पता चला कि मां बाप कैसा महसूस करते होंगे। लेकिन रमेश अब भी जिद्दी था, भावनाओं में बहकने से काम नहीं चलेगा। हकीकत यही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। शिवनाथ जी ने पीछे से कहा, रमेश, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने फैसला कर लिया है। गीता देवी ने कहा, हम अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। आज के बाद तुम लोगों को हमारी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुरेश ने पूछा, मतलब? शिवनाथ जी ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। अब घर चलो। घर पहुंचकर मां बाप सीधे अपने कमरे में चले गए। तीनों भाई बाहर बैठे आपस में बात कर रहे थे। दिनेश ने कहा, भाई, मुझे लग रहा है हमने बहुत गलत किया। सुरेश ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। आज जब हमारे बच्चे गुम हुए तो जो दर्द हुआ था, वही दर्द हमने मां बाप को दिया है। रमेश बोला, अब जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब तो चैन से रह सकेंगे। कमरे के अंदर मां बाप ने अपना फैसला पक्का कर लिया था। दोनों जानते थे कि अब उनके बेटों के घर में उनके लिए जगह नहीं है। शिवनाथ जी ने कहा, गीता, अब हमें अपनी इज्जत बचाकर जाना होगा। गीता देवी ने आंसू पोंछे, हां, अब हमें दिखाना होगा कि हम किसी पर बोझ नहीं हैं। हरिद्वार से वापसी के 2 दिन बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मां बाप अपने कमरे में ज्यादातर समय बिताते थे। न तो वो पहले की तरह रसोई में मदद करती थी, नहीं बच्चों के साथ बैठकर बात करते थे। सुरेश और दिनेश को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रमेश तो खुश था कि अब घर में शांति है, लेकिन बाकी दोनों भाइयों के मन में अपराध बोध था। मंगलवार की सुबह शिवनाथ जी बाहर कहीं गए थे। वापस आने पर उनके पास कुछ कागज थे। गीता देवी ने पूछा, सब काम हो गया? शिवनाथ जी ने सिर हिलाया, हां, कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे। गीता देवी ने अपने पुराने कपड़े निकालकर एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें 2 साड़ियां, शिवनाथ जी के 2 कुर्ते, दवाइयां और कुछ जरूरी कागज रखे। शाम को खाना खाते वक्त पूजा ने दादी से पूछा, दादी, आप कल कहीं जा रही है क्या? मैंने आपको बैग तैयार करते देखा था। गीता देवी ने प्यार से पोती के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, दादा दादी को कहीं जाना है। राहुल ने पूछा, दादाजी, आप कहां जा रहे हैं? मैं भी चलूंगा। शिवनाथ जी की आंखें भर आई। नहीं बेटा, तुम यही रहो, अपनी पढ़ाई करो। रात को तीनों भाई बाहर बैठे थे। दिनेश ने कहा, भाइयों, मुझे लग रहा है मां बाप कुछ सोच रहे हैं। सुरेश ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कल से वो बहुत चुप है। रमेश ने कंधे उचकाए, चलो अच्छा है, कम से कम अब परेशान तो नहीं करते। सुरेश ने रमेश को घूर कर देखा, तू कभी नहीं सुधरेगा।
अगली सुबह 10 बजे एक सफेद गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक सज्जन व्यक्ति उतरा और दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला। जी, किससे मिलना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं शर्मा हूं। शिवनाथ जी ने बुलाया था। शिवनाथ जी अपना बैग लेकर बाहर आए। गीता देवी भी तैयार थी। रमेश चौंका। बाबा, ये क्या हो रहा है? आप कहां जा रहे हैं? शिवनाथ जी ने शांति से कहा, बेटा, हमने निर्णय लिया है, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तभी सुरेश और दिनेश भी आ गए। सुरेश ने पूछा, पापा, क्या बात है? अचानक कहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया? गीता देवी ने कहा, हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं, अब तुम लोगों को हमारी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीनों भाइयों को जैसे बिजली का झटका लगा। दिनेश ने कहा, मां, ये क्या कह रही है? वृद्धाश्रम क्यों? शिवनाथ जी ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम लोग हमें क्यों हरिद्वार ले गए थे। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, वो तो। शिवनाथ जी ने हाथ उठाकर रोका, कुछ मत कहो, अब हमारा निर्णय अंतिम है। तभी एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक वकील साहब उतरे। वकील ने कहा, मैं वकील अग्रवाल हूं। शिवनाथ जी ने मुझे बुलाया था। वकील साहब ने अपना बैग खोला और कुछ कागज निकाले। शिवनाथ जी ने अपनी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम को दान कर दी है। ये रजिस्ट्री के कागज है। रमेश चिल्लाया, क्या? ये क्या किया आपने? दिनेश भी घबरा गया। पापा, ये तो गलत है, घर हमारा भी तो है। शिवनाथ जी ने कहा, जब हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो हमारी संपत्ति भी तुम्हारे काम क्यों आए? सुरेश ने रोते हुए कहा, पापा, हमसे गलती हुई है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। गीता देवी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमें हरिद्वार में छोड़ने की योजना बनाई थी, आज हम खुद ही चले जा रहे हैं। वकील साहब ने कहा, सब कानूनी तौर पर सही है, अब इस घर पर वृद्धाश्रम का अधिकार है। रमेश गुस्से में बोला, मैं कोर्ट जाऊंगा, ये सब गलत है। वकील ने कहा, जाइए, लेकिन कानून आपके साथ नहीं है। माता पिता को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार है। आपको अगले 15 दिन में ये घर खाली करना होगा। बच्चे रोने लगे। पूजा ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी, मत जाइए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूं। राहुल भी रो रहा था। दादाजी, आप कहानी कौन सुनाएगा? गीता देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत से कहा, बेटा, दादी को जाना पड़ रहा है। शिवनाथ जी ने बच्चों को गले लगाया, तुम दोनों हमेशा अच्छे बच्चे बनना, पढ़ाई करना और मां बाप की इज्जत करना। गाड़ी में बैठने से पहले शिवनाथ जी ने तीनों बेटों से कहा, सुनो, एक दिन तुम भी बूढ़े होगे। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करें जैसा तुमने हमारे साथ किया है, तो याद रखना तुमने यही सिखाया था उन्हें। गीता देवी ने आखिरी बार घर को देखा और कहा, जिस घर में हमने अपनी जवानी बिताई, बच्चों को पाला, आज वही घर हमें छोड़ना पड़ रहा है। दिनेश रोते हुए आगे आया, मां, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सुरेश भी रो रहा था। पापा, एक मौका दीजिए, हम सुधर जाएंगे। शिवनाथ जी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमारे दिल में जो घाव किया है वो अब नहीं भरेगा। रमेश अब भी अकड़ रहा था। चलिए जाइए, देखते हैं कितने दिन रह पाते हैं वृद्धाश्रम में। शिवनाथ जी ने उसकी तरफ देखा। रमेश, तुम आज भी नहीं समझे, लेकिन जिंदगी तुम्हें सिखाएगी। गाड़ी स्टार्ट हुई। मां बाप पीछे मुड़कर देख रहे थे। सुरेश और दिनेश रो रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे। सिर्फ रमेश खड़ा था, गुस्से से। गाड़ी के चले जाने के बाद पड़ोसी भी आ गए थे। सबने रमेश को बुरा भला कहा। एक पड़ोसी ने कहा, रमेश, तुमने बहुत गलत किया, मां बाप का सहारा होते हैं, बोझ नहीं। दूसरे ने कहा, अब भुगतो। घर भी गया, मां बाप भी गए,
शाम को घर में सन्नाटा था। बच्चे रो रो कर सो गए थे। सुरेश और दिनेश अपने अपने घर चले गए थे। रमेश अकेला बैठा था। सुनीता ने कहा, अब खुश हो? मां बाप भी गए, घर भी गया। रमेश चुप था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रात को पूजा रोते हुए रमेश के पास आई। पापा, दादी वापस कब आएंगी? रमेश का गला भर आया। पता नहीं बेटा। पूजा ने कहा, पापा, आपने दादा दादी को क्यों जाने दिया? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। पूजा ने फिर पूछा, क्या जब आप बूढ़े हो जाएंगे हमें आप लोगों को भी वृद्धाश्रम भेजना होगा? रमेश के आंसू निकल गए। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ मां बाप को नहीं खोया, बल्कि अपने बच्चों से भी उनका प्यार छीन लिया। देर रात रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, क्या सच में हमने इतना गलत किया था? मां बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया था? उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो बीमार पड़ने पर मां रात भर जागती थी। पिताजी कितनी मेहनत करके उसकी पढ़ाई कराते थे। अब वो सब कुछ खत्म हो गया था। घर भी गया, मां बाप भी गए, और सबसे बड़ी बात, उनका प्यार और आशीर्वाद भी चला गया। सुबह उठकर रमेश ने अपने भाइयों को फोन किया। तीनों ने मिलकर वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। लेकिन वृद्धाश्रम पहुंचकर पता चला कि शिवनाथ जी और गीता देवी ने साफ कह दिया था कि वो अपने बेटों से नहीं मिलना चाहते। वृद्धाश्रम के संचालक ने कहा, भाई साहब, आपके माता पिता ने कहा है कि अब उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। वो शांति से यहां रहना चाहते हैं। तीनों भाई वापस लौट आए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, रिश्तों की कीमत समझो, वरना देर हो जाती है। और जब देर हो जाती है तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।